अब मैंने लॉगिन किया है एज अ साइट इंचार्ज और मेरे पास जो मेन्यूज खुले हुए हैं वही शो हो रहे हैं, बाकी सारे मेन्यूज मेरे डिसेबल है। तो मेरे पास सिर्फ रिसोर्स रेंट को लॉग करने का, लॉग एंट्री डालने का राइट है, तो राइट नाउ मेरा वही खुल रहा है। बाकी मेन्यूज में खोल भी सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ। ये एक रिसोर्स का रेंट मैंने रजिस्टर किया था एज एन एडमिन, और साइट इंचार्ज क्या कर सकता है उसके अगेंस्ट में एंट्रीज डाल सकता है कि कितना कंजम्पशन हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। इन केस अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाती है जो मुझे एलोकेट की गई है, तो मैं दबाऊंगा फॉल्ट। स्टार्ट टाइम कब फॉल्ट हुआ है मैं कहता हूँ कि 10:54 पे और 22 तारीख को हुआ है, और मैं कहता हूँ टायर गॉट फर्स्ट। ठीक है, वो मैंने इसे कर दिया सेव। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो अब ये व्हीकल फॉल्ट स्टेटस के अंदर है, और अब मेरे पास ये फॉल्ट को फिक्स करने का आइकन आ जाता है। अनलेस मैं इसको फिक्स नहीं करता तो मैं इसकी लॉग की एंट्री से डाल सकता। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ फिक्स। फिक्स करता हूँ तो अब ये एंड डेट पूछता है, तो मैं कहता हूँ 10 बजे खराब हुआ था और ये 11 बजे ठीक हो गया, मैंने ठीक करवा लिया। रिप्लेस्ड टाइम। ठीक है, मैंने कर दिया ये सेव, और जैसे ही सेव किया अब ये अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर आ गया। तो मैं यहाँ से भी फॉल्ट मार्क कर सकता हूँ इनसाइड से भी। ओके, नाउ यहाँ पे एक रिसोर्स आईडी के अगेंस्ट में हमारे पास एक व्हीकल नजर आ रही होगी, जो मल्टीपल होगी तो मल्टीपल नजर आ रही होगी। राइट नाउ हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर सामने शो हो रहा है। अब मैं जाता हूँ एडिट के अंदर। जैसे ही मैं एडिट के अंदर जाता हूँ तो फिलहाल मेरे पास बुलडोजर की कोई एंट्री लॉग की नहीं डली हुई है। इन केस एंट्री डालते वक्त मैं कहता हूँ कि मेरा रिसोर्स खराब हो गया, मेरा व्हीकल में कोई मसला आ गया, तो मैं यहाँ से भी व्हीकल की स्टार वो कहते हैं फॉल्टी एंट्री डाल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगेन ये नेट से अगेन 22 कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 59 पे ये खराब हो गया था। तब बोलता हूँ व्हीकल ब्रोक डाउन, करता हूँ सेव। जैसे ही मैं करता हूँ कि अनलेस मैं इसको फिक्स नहीं करता तो मैं इसकी लॉग एंट्री नहीं डाल सकता। और बाहर से भी अगर मैं इसे फॉल्टी स्टेट में यहाँ पे लेकर आता तो मैं यही बटन यहाँ पे देख रहा होता, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं डाल सकता। जैसे ही मैं इसे फिक्स करता हूँ, अब मुझे डिस्क्रिप्शन देनी है कि एंड टाइम कब हुआ। मैंने किया वही 11 कितने बजे ये हो गया फिक्स, और मैंने यहाँ पे करा दिया रिप्लेस्ड लॉग, और रीजन यहाँ लास्ट में अदरवाइज से सेव नहीं होगा। एंड देन मैं इससे कर लेता हूँ सेव। अब मेरे पास एंट्री रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं रिकॉर्ड एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो बताता है कि कब से कब तक चली है। मैं कहता हूँ ये चली 22 तारीख को सुबह चली थी। सही है, ये टाइम अप्लाई किया। और फिर मैं कहता हूँ ये लेट्स से हम 21 तारीख का डाल लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने 19 से 20 तक का, सॉरी यहाँ पे 19 से 20 तक का हमने रिकॉर्ड किया। मैं कहता हूँ 21 तारीख से मैं इसकी एंट्री डालता हूँ, 20 तारीख से बल्कि डाल देता हूँ। कहता हूँ 20 तारीख को सुबह 1 बजे ये स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद ये लेट्स से 22 तारीख थी। 22 तारीख को ये रात के 10 बजे तक चली है। टाइम यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मैंने कर दिया अप्लाई। फ्यूल कंजम्पशन में बता देता हूँ कि मेरी है 300 फ्यूल कंज्यूम हुआ है, और कमेंट्स ऑप्शनल है, वैसे कर लेता हूँ। तो ये मेरी पहली एंट्री डल गई है, और यहाँ पे लिख के आ गया मेरे 41 समथिंग अराउंड 70 यार्ड्स मैंने काम किया है, इतने मिनट्स के अंदर ये काम किया है। ठीक है, ये मेरा रैंक की यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, और मल्टीपल एंट्री में डाल सकता हूँ, हर दिन की एक एंट्री डाल सकता हूँ। तो इस तरह से हो सकता है काम। लेट्स अपडेट, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज 22 तारीख तो साइकिल रिकॉर्डिंग, ठीक है ओके फाइन, इसके यहाँ पर ध्यान देते हैं। एक और एंट्री ऐड करता हूँ, एंड बल्कि एक ही एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ये एंट्री डालने के बाद मैं आता हूँ
मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं कर लेता हूँ लॉग आउट। अब मैं बिल क्रिएट करता हूँ एज एन एडमिन। ठीक है, एज एन एडमिन अब मैं लॉग इन हूँ। अब मैं बिल क्रिएट करूँगा। मैं आऊँगा रिसोर्स रेंट में और रेंट बिलिंग। रेंट बिलिंग के बाद मैं सर्च करूँगा कि मेरे अभी जो न्यू बिल आए हैं वो कौन से थे। तो सबसे लेटेस्ट जनरेट हुआ हुआ मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ इसमें। अब मैं जैसे ही इसमें गया तो मुझे नजर आ गया कि बुलडोजर जो यूज हुआ है वो चला है समथिंग अराउंड 70 आवर्स। और रिसोर्स कोर्स थी इसकी 75,000। और इसकी कन्वर्शन वगैरह कैलकुलेट होकर आई है। एंड देन मैं कलेक्ट करूंगा अमाउंट मुझे कितना पे करना है। मैं कह लेता हूँ टोटल अमाउंट हुआ है ये मैंने कैश से पे किया है। देन मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये वाली मेरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल पेड स्टेटस के अंदर आ गई। तो वंस मैंने अपना बिल पे कर दिया है तो अब ये जो मेरी व्हीकल थी ये अब इस इंचार्ज के हाथ से नहीं है, क्योंकि मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इसका पे कर दिया था। तो जितना भी इसका बिल जनरेट हुआ मैंने पे कर दिया। अब ये इस व्हीकल से इस साइड इंचार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एंट्री इसकी शो भी नहीं होगी। जब तक रेंट पे नहीं हो जाता तब तक उस इंचार्ज के अंडर ये गाड़ी रहती है, अदरवाइज उसे शो नहीं होती। इन केस मैं एक और रेंट रजिस्टर कर रहा हूँ। इन केस अगर कोई इंचार्ज ऑलरेडी एसोसिएटेड है उस डेट के अंदर तो उस इंचार्ज को हम असाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डेमो इंचार्ज मैंने किसी और राइड में यूज़ किया था, इन डेट्स के बीच में वो ओवरलैप कर रहा है तो उसका डेमो इंचार्ज ऑलरेडी एसोसिएटेड इन मीन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके लेफ्ट से कर देता हूँ डबल आई। देन मैं चेक करता हूँ तो ये कहता है ट्रक जो है ये ऑलरेडी एसोसिएटेड है किसी एक पर्टिकुलर साइट को, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसे ट्रक है व्हीकल ट्रक वन, तो दैट मीन दिस वन इसे असाइन नहीं कर सकता। एंड देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स से टैंकर। एंड देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अयाज खान। ठीक है, और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, टैंकर इज ऑलरेडी एसोसिएटेड टू दूसरा व्हीकल ऐड कर लेता हूँ। I will say this one and provider would be P. Okay, open this thing. Afnan में one driver already associated to this side, ये driver already कहीं पे गया हुआ है, इसे delete कर देता हूँ। Every folder में select करता हूँ once again and then मैं select करता हूँ marine level। ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ सेव। तो ये मेरी प्रॉपर एंट्रीज बन गई है। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एंट्रीज आ रही है। इंचार्ज है मेरा डबल है। नाउ लॉग आउट करता हूँ मैं। ठीक है, ये यूजर आ गया इस पर्टिकुलर इंचार्ज का। आफ्टर दैट अगेन मैं देखता हूँ मेरे पास सिर्फ लॉग एंट्री के राइट से। यहाँ पे क्या तो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो व्हीकल था ये ब्रेक डाउन कंडीशन में था, तो उसको फिक्स कर लेता हूँ। लेट्स से इट वाज फिक्स्ड दिस टाइम, प्लीज टायर और समथिंग। नहीं किया।
ओके नाउ ये फिक्स कंडीशन के अंदर आ गया। सो मेरे पास ये दोनों स्टेट रेंज के अंदर, दोनों स्टेट, दोनों अच्छा अब मेरे पास ये दो व्हीकल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं और दोनों सही कंडीशन में, तो मैं पहले का रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं एंट्री ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से मैं एंट्री ऐड करता हूँ 20 तारीख की और इसका एंड टाइम में रिकॉर्ड करता हूँ 30 तारीख का। तो 20 तारीख और सुबह में सेलेक्ट कर लेता हूँ ये अप्लाई, एंड देन सेलेक्ट करता हूँ 20 तारीख का एंड फ्यूल कंज्यूम लेट्स से 50 लीटर्स कर दिया ऐड। मैं एक और रिकॉर्ड की एंट्री ऐड करता हूँ 21 तारीख की। मैं कहता हूँ 21 तारीख को और then मैंने 21 तारीख को 19 घंटे काम किया। कंज्यूम किए लेट्स से 70 लीटर्स। देन मैंने कंज्यूम किया 22 से ऑनवर्ड्स 26 तक। टाइम में रख दिया यहाँ पे 0, सुबह से मैंने कंज्यूम किया है, दैट वुड बी 300 लीटर्स। सो इस वीकेंड की एंट्रीज हो गई। इन केस अगर बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं फॉल्ट एंट्री डाल सकता हूँ। मैं कहूँगा कि 26 तारीख को ये खराब हो गई थी वीकेंड, और जैसे मैं करूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड एंट्री डालने के ऑप्शन बंद हो जाएंगे। तो पहली व्हीकल की मैंने सारे रिकॉर्ड ऐड कर दिए। मेरे अंडर दो व्हीकल्स से मैं बैठ जाता हूँ। और ये सेकंड व्हीकल है जो नदीम को असाइन हुआ हुआ है। मैं जाऊँगा यहाँ, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करूँगा 22 तारीख सुबह से लेकर 22 की लेट्स से रात तक। कंज्यूम किया मैंने 100 लीटर। देन मैंने एक एंट्री डाली और देन मैं कहता हूँ कि ये मैंने 23 तारीख की एंट्री डाली है। यहाँ पे टेबल में 28 कर दो। जाओ बोला आप ही। हाँ? ओके देन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंजम्पशन में लिख दी लेट्स से 50 लीटर। और दोनों व्हीकल्स के मैंने ऐड कर लिए हैं कंजम्पशंस। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। इसे मैं क्लोज करता हूँ और मेरी एंट्रीज पूरी हो गई है। एंड जब सारी एंट्रीज पूरी हो जाएंगी एट द एंड एडमिन क्या करेगा, अप्रूव करेगा, रेंट जनरेट करेगा और ये व्हीकल इस इंचार्ज के पास से हट जाएंगी। इसे लॉग ऑफ करते हैं। मैं चेक करता हूँ रेंट बिलिंग, और ये मेरा पेंडिंग आ रहा है, ये मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नदीम मेमन भी आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे 42 आवर्स और यहाँ पे 158 आवर कंज्यूम हुए हैं। और ये कुछ टोटल कॉस्ट इसकी लिख के आ रही है। ठीक है, ये ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कैश से इसका हाफ कितना होता है, कैल 2864 माइनस 71,428। ओके,
एक ट्रांजेक्शन ये होगी मेरी और एक बैंक के थ्रू होगी विद सेम अमाउंट। लाइट बैंक हो गया, चेक में मैंने कुछ भी दे दिया, चेक खेत मैंने ऐड कर दी और